आज का जो हमारा टॉपिक है वो है prepositions प्लस पंक्चुएशन। ठीक है, ये दोनों ही जो एम कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब preposition में से भी एक दो तो आएंगे और पंक्चुएशन में से तो लाजमी क्वेश्चन, मतलब एक आध क्वेश्चन तो जरूर है कि पंक्चुएशन में से आए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पंक्चुएशन में से क्वेश्चन ना आए। पंक्चुएशन में से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब पहले हम preposition को पढ़ते हैं। ठीक है, preposition के कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन होती क्या है। सबसे पहले प्रेपोजिशन ये पढ़ लेते हैं कि प्रेपोजिशन होती क्या है। प्रेपोजिशन जो है वो होती है, मतलब बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन नाउन एंड अनदर नाउन, बिटवीन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के दरमियान कनेक्शन है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के दरमियान कनेक्शन है, या फिर नाउन के दरमियान और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के दरमियान, और एडजेक्टिव और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के दरमियान, और वर्ब और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के दरमियान। मतलब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट से पहले आती है। मतलब चार एक्सेप्शन है, वो पढ़ लेंगे कि उसमें प्रेपोजिशन जो है वो बाद में आती है ऑब्जेक्ट के। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रेपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आती है। ठीक है, द नाउन फ्रेज और ऑब्जेक्ट से पहले आती है, मतलब। ठीक है, सॉरी मैं ऑब्जेक्ट के बाद बोल दिया, गलती सॉरी होगी। ठीक है, तो गलती होगी इसमें कि जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसने लिखा हुआ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ नाउन फ्रेज और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। बेसिकली प्रेपोजिशन के बाद जो चीज है वो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि प्रेपोजिशन किस किस को कनेक्ट करती है। जो नाउन है, जो क्या कहते हैं, जो नाउन है, जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो वर्ब है, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करती है। मतलब ये है कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आती है। इसके अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, लाइक आई एम रियली एंग्री विद मी। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंग्री विद मी, एंग्री विद जो। ठीक है, जो के साथ वो एंग्री है, तो जो क्या है, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले आती है, तो ये कि जो क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये कनेक्ट किसको कर रही है, एंग्री को। एंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के दरमियान आई हुई है। ठीक है, मतलब ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट फॉर यू। ठीक है, अब प्रेजेंट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, फॉर क्या, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो यू से पहले प्रेपोजिशन आई हुई है। यू एक ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रेपोजिशन आई हुई है, और जो कनेक्ट किसको कर रही है, नाउन और ऑब्जेक्ट को। इस पहले वाले में किसको कनेक्ट करती, एडजेक्टिव को और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को। अब तीसरे में देखें, ही इज लुकिंग एट यू। लुकिंग क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब है, फिर आगे क्या है, प्रेपोजिशन एट, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू है। तो इसमें किस किस को कनेक्ट कर रही है, वर्ब इज कनेक्टेड टू प्रोनाउन विद, वर्ब इज कनेक्टेड टू प्रोनाउन। ठीक है, लुकिंग क्या है, वर्ब है कनेक्टेड टू प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ कनेक्टेड है। प्रोनाउन क्या है, यू। ठीक है, विच इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड है, प्रेपोजिशन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, प्रेपोजिशन इसमें कौन सी यूज हुई है, एट। लेकिन इसमें क्या है, चार एक्सेप्शन है। वो ये है कि इसमें प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले आती है। लेकिन कुछ चार एक्सेप्शन ऐसी हैं जिसमें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, वो बाद में ही आती है। ठीक है, इन सम स्ट्रक्चर वो पुट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट एट और नियर द बिगनिंग ऑफ क्लॉज। ठीक है, मतलब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है, लेकिन क्या होता है, प्रेपोजिशन जो है वो उसके साथ नहीं जाती। मतलब ऐसे होता है ना कि हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, प्रेपोजिशन आएगी। तो इसके अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो पहले चला गया, मतलब क्लॉज के स्टार्ट में आ गया, तो मतलब ये है कि प्रेपोजिशन उससे पहले आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगी, ये नाउन के साथ ही रहेगी, एडजेक्टिव के साथ रहेगी, या फिर वर्ब के साथ रहेगी एट द एंड ऑफ क्लॉज। ठीक है, तो ये किस केसेस में होता है, ये चार केसेस में होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमने पढ़ा है कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले क्या आती है, प्रेपोजिशन आती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाता है, लेकिन उसके साथ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन भी स्टार्ट में नहीं जाती, बल्कि प्रेपोजिशन जो है वो एंड में ही रहती है। ठीक है, वो एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब इनके साथ ही रहती है। ठीक है, अब ये चार केसेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे।
सबसे पहला केस कौन सा है, WH वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें जो है वो प्रेपोजिशन एंड में रहेगी, लेकिन जो है वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो पहले चला जाएगा, लाइक व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है, अब ये क्या है, वर्ब है। और क्या है, इसके अंदर प्रपोजिशन जो है वो एंड में ही रह रही है, वो स्टार्ट में नहीं गई। ठीक है, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। ठीक है, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, अब WH वाले सेंटेंसेस है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, प्रपोजिशन जो है वो एंड में ही आ रही है। ठीक है, दिस ऑल्सो हैपन्स इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी यही होता है। ठीक है, लाइक टेल मी व्हाट आर यू वरीड अबाउट, अब इसके अंदर भी क्या है, व्हाट आर, ये क्या है, व्हाट आर, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, इसमें preposition किस पे आ रही है, एंड पे आ रही है। लाइक इसमें हमने पहले पढ़ा था कि preposition जो है वो prepositional ऑब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन इसमें क्या आ रही है, सबसे एंड में ही आ रही है। लाइक सब, लाइक अगर एक और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ जाए सिंपल और preposition आ जाए। ठीक है, लाइक व्हाट विद, व्हाट फॉर, ठीक है, हु फॉर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, prepositional वर्ड हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड हैं और साथ preposition आ रही है। ठीक है, मतलब ये सिंपल से ये एक्सेप्शन है कि होगी, मतलब चार एक्सेप्शन हमने पढ़नी है इसमें। पहले एक्सेप्शन ये है कि WH वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, तो उसमें preposition जो है वो एंड में ही रहेगी, नाउन के साथ या वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ रहेगी। इसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि वो किसके साथ, मतलब prepositional ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, रिलेटिव क्लॉज आ जाए, अगर आ जाए, अगर रिलेटिव क्लॉज अगर आ जाए, तो क्या है, व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ preposition। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या कह रहा है, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वो preposition का ऑब्जेक्ट हो, तो preposition आल्सो ऑफन गोज एट द एंड ऑफ क्लॉज, तो preposition कहाँ पे चली जाएगी, क्लॉज के एंड में चली जाएगी। लाइक एग्जांपल पढ़ते हैं, दिस इज व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, दिस इज, ही इज द बॉय। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, ही इज द बॉय हु आई एम गोइंग आउट विद। असल में बेसिकली बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, preposition का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली, लेकिन preposition का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर relative क्लॉज आ गई है, तो इसकी वजह से हमने preposition को कहाँ पे लगा दिया, एंड में लगा दिया। ठीक है, दिस इज द हाउस। अब हाउस के बारे में बात हो रही है, हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से पहले preposition आनी चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर क्या आ रही है, relative क्लॉज आ रही है, दैट आ रहा है इसमें। तो क्या होगा, preposition क्या चली जाएगी, एंड में चली जाएगी, दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट। या तो इस तरह भी हो सकता है, दिस इज द हाउस अबाउट विच आई टोल्ड यू। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। अब इसमें देखें, दिस इज द हाउस अबाउट विच आई टोल्ड यू, या तो ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है, दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ठीक है, मतलब इसके अंदर सिंपल, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले preposition नहीं आती, बल्कि preposition जो है वो एंड में चली जाती है। लाइक तीसरा कौन सा केस है, पैसिव वॉइस का केस है। ठीक है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में भी समटाइम्स कैसे होता है कि preposition जो है वो एंड में चली जाती है वर्ब के साथ। ठीक है, लाइक शी लाइक्स टू बी लुक्ड एट। ठीक है, शी लाइक्स टू बी लुक्ड एट। अच्छा, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में भी क्या होता है कि preposition जो है वो एंड में चली जाती है। समटाइम्स ये preposition हम लिखते हैं, समटाइम्स ये preposition हम नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर शो की हुई है। ठीक है, इन्फिनेटिव में preposition एंड में चले, दिस इज द विलेज टू लिव, दिस इज द विलेज टू लिव, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी preposition अगर शो करनी हो, तो क्या होगा, दिस इज द विलेज टू लिव इन हो जाएगा। ठीक है, आई हैव प्ले लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स दैट, आई हैव प्ले लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स टू लिसन टू। ठीक है, टू लिसन भी हो सकता है, सिंपली टू लिसन टू भी हो सकता है, मतलब ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स में कभी कभी हम preposition जो है वो शो करते हैं, कभी कभी preposition शो नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि हमने इसमें ये पहला रूल ये पढ़ा था कि preposition जो है वो वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आती है, prepositional ऑब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन चार केसेस ऐसे हैं जिसमें preposition जो है वो prepositional ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, बल्कि वो सेंटेंस के एंड में ही रहेगी, वो वर्ब के साथ या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव के साथ रहेगी। लाइक इसमें सबसे पहले क्या है, WH फैमिली वाले क्वेश्चन आ जाए उसमें रहेगी, उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रिलेटिव क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस आ जाए, पैसिव वॉइस आ जाए। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाए, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स आ जाएं। ठीक है, इनमें इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स में कभी कभी preposition शो करते हैं, कभी कभी preposition शो नहीं करते। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब के साथ एंड में preposition रहती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है जी, अगला रूल क्या है, अगर preposition, कौन सी चार preposition, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन। ठीक है, ये याद रखनी है, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन। ठीक है, ये नाउन ऑफ प्लेस और टाइम
से पहले क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब इनको छोड़ देते हैं, इनके साथ ये नहीं लगाते हैं, ठीक है। फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ठीक है, नाउन ऑफ प्लेस और नाउन ऑफ टाइम, इनसे पहले अगर ये आ रही हो तो हम इनको नहीं लगाते हैं, लाइक वेट अ मिनट, ठीक है। कभी कभी हम इसको मिस्टेक कर देते हैं, लाइक वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट गलत हो जाएगा, क्यों, अ मिनट क्या है, नाउन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे पहले क्या, अगर हम लगा रहे हैं वेट फॉर अ मिनट, तो फॉर इधर नहीं लगाएंगे, ठीक है, इधर क्या कर देंगे, फॉर को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, लाइक वी डिड इट लास्ट वीक, ठीक है। तो इधर भी गलत हो जाएगा, वी डिड इन द लास्ट वीक, ये भी गलत हो जाएगा, वी डिड इट लास्ट वीक, इस तरह होगा। अगला क्या है जी, अगला ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तीन चार इसके अंदर रूल्स हैं, जो कि एक ही रूल के अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रेपोजिशन के रूल हैं, ठीक है। सबसे पहले बाय वाला रूल है, ठीक है। बाय वाला रूल कब यूज होगा, जब हमने ट्रांसपोर्ट का, यानी जब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हम जब भी हम बाय लगाएंगे तो फिर हम ना आ यूज करेंगे ना एन यूज करेंगे, ठीक है, नाउन से पहले, ठीक है, ना आ यूज करेंगे ना एन यूज करेंगे, लाइक ही केम बाय ट्रेन। अब इसके अंदर नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, ही केम हेयर बाय माई ट्रेन, ये भी गलत है। ही केम हेयर बाय आ ट्रेन, ये भी गलत है। ही केम हेयर बाय द ट्रेन, ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, ही केम हेयर बाय ट्रेन, जब भी बाय होगा तो बाय के बाद जस्ट सिंपल नाउन लगा देना, ठीक है, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, इस तरह होगा, बाय एयरप्लेन, ठीक है। बाय के बाद जस्ट नाउन लगा देना, बाय के बाद कभी ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद जस्ट जो है वो सिंपल, जैसे कि ए और डी वगैरह ये क्या है, सारे गलत हैं, ठीक है। वी विल गो टू स्कूल बाय, बाय के बाद जस्ट क्या लगा देना, नाउन लगा देना, बाय टैक्सी। बाय माई टैक्सी गलत हो जाएगा, बाय हिज टैक्सी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय द टैक्सी गलत हो जाएगा, बाय अ टैक्सी ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हम कहते हैं, वी से बाय बाइसिकल, ठीक है, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय सी, बाय एयर। मतलब सिंपल से ये है कि अगर बाय लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स यूज करने के लिए अगर बाय लगा रहे हैं तो उसके बाद जस्ट सिंपल नाउन लगाना है, सिर्फ और नाउन, सिर्फ और सिर्फ नाउन लगाना है। अगला क्या है जी, व्हेन वी डोंट यूज बाय, ठीक है, जब हम बाय यूज नहीं करते तब फिर हम क्या लगाते हैं, स्पेसिफिक बाइसिकल, ठीक है, कार या ट्रेन वगैरह शो करनी हो तो फिर हम बाय नहीं लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, ही केम हेयर इन माई टैक्सी, ठीक है। जब माई टैक्सी लगाएंगे तो बाय नहीं आएगा, ठीक है। बाय माई कार फिर गलत हो जाएगा, क्यों, बाय के साथ क्या लगता है, जैसे नाउन लगता है, बाय कार होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई करना हो कि किसकी कार में, तो फिर हम लगाएंगे इन माई कार, ठीक है, ऑन हिज एरोप्लेन, ठीक है, इन द ट्रेन, इस तरह होगा। लेकिन जब हम बाय लगाएंगे तो जस्ट नाउन आएगा, दे केम हेयर इन अ टैक्सी, ठीक है। अब इन लगाया तो आ टैक्सी यूज कर सकते हैं। आई विल गो ऑन द बस ऑन द सेवन सेवन ओ क्लॉक बस पे, मतलब मैं जाऊंगा, मतलब ये इसके अंदर ये बताना चाह रहा है कि 7 बजे वाली बस पे मैं जाऊंगा, मतलब इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। अब जैसे इसके अंदर अगर हम लगाते हैं, बाय लगाते हैं, तो हमने ये कभी नहीं यूज कर सकते थे, आई विल गो बाय द बस, ठीक है, बाय द 7 ओ क्लॉक बस, ये गलत हो जाएगा। अगर हमने स्पेसिफाई करना है तो फिर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, इन लगाएंगे, माई कार लगाएंगे, हिज कार लगाएंगे, मतलब इसके अलावा, बाय के अलावा कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। वो यूज ऑन टू वो यूज ऑन टू स्पेसिफिक बाइसिकल, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, मतलब ऑन किसके साथ लगता है, स्पेसिफिक बाइसिकल या बस या ट्रेन या एरोप्लेन के साथ लगता है, ठीक है। लेकिन इन किसके साथ लगता है, इन स्पेसिफिक टैक्सी के साथ, ठीक है, इन टैक्सी, इन कार, इन वैन, इन लॉरी, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा अगला क्या है जी, वी से ऑन फुट नॉट बाय फुट, मतलब क्या है, ही वॉक हेयर ऑन फुट, ठीक है। ही यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है, ऑन फुट होगा, बाय फुट गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप खुद चल के जाना, ऑन फुट होगा, बाय फुट नहीं होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो है प्रपोजिशन के रूल है, इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट रूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या है, वी कैन, अगला अगला है जी, वी कैन यूज इन और एड विद द नेम ऑफ सिटीज, टाउन्स और विलेज। इन सम केसेस इन इज यूज, ठीक है, इन यूज किया जाता है, लेकिन वी यूज इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस एज एन एरिया, ठीक है। और व्हेन वी यूज एट व्हेन वी सी इट एज अ पॉइंट, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी एरिया के बारे में जब हमने बात करनी हो, मतलब किसी की लाइक एक सिटी को ले लें, उसमें अगर हमने उसे एज ए एरिया ले रहे हैं तो हम इन यूज करेंगे, अगर उसे एज ए पॉइंट ले रहे हैं
तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है, लाइक जैसे वी स्टेड इन इस्लामाबाद, ठीक है, हमने इस्लामाबाद में स्टे किया, मतलब इसे हमने एज अ एरिया लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या कहते हैं, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रुके, ठीक है, हम इस्लामाबाद रुके और फिर उसके बाद आगे चले गए। यहाँ पे हमने क्या लिया, एज अ पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये देखें, ही स्टेड इन इस्लामाबाद फॉर 5 days, एज एन एरिया लिया, ही स्टेड एट इस्लामाबाद, ठीक है। अगर यहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रुके हैं फॉर 1 hour के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद को हमने क्या लिया, एक जस्ट अ पॉइंट लिया, उसके बाद हम आगे चले गए, ठीक है। अच्छा, अगला रूल क्या है जी, we use at टू टॉक अबाउट द ग्रुप एक्टिविटीज एंड शॉप्स एंड वर्क प्लेसेस, मतलब क्या है जी, अगर लाइक होटल्स हैं, शॉप्स हैं, ठीक है, उसके बाद मतलब लाइक कैफेज हैं, इनकी इन 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 जगहों को हमने शो करना हो तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। आई सा हिम एट बेकर्स, ठीक है, बेकर की दुकान पे मैंने उसे देखा, ठीक है। डिड यू सी हिम एट द पार्टी, ठीक है, अब ये ग्रुप एक्टिविटी है तो इसके साथ क्या लगाएगा, एट लगाएंगे। अगला क्या है जी, वो यूज इन द नेम ऑफ सिटी स्ट्रीट्स, ठीक है, अगर स्ट्रीट का नेम हो तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, इन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, मतलब एड्रेस भी पता हो, हाउस नंबर भी पता हो, तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, ठीक है। लाइक अब देखें, ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, ठीक है, इन स्ट्रीट के साथ क्या है, चर्च स्ट्रीट के साथ क्या है, इन आया, लेकिन 45 इसका क्या है, हाउस नंबर आ गया, तो फिर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट को डोनेट करना हो तो हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, और अगर पर्सन को डोनेट करना हो तो हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ही किल्ड 2 birds विद द गन, ठीक है, अब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट गन है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, विद लगाया, बाय द गन नहीं लगाया, ठीक है। द बर्ड्स वर किल्ड बाय हिम, अब इसके अंदर एजेंट क्या है, हिम है, ठीक है, इसने मारे हैं तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, किस चीज से मारे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या है, विद द गन, विद आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही पेड द बिल्स बाय कार्ड, अब इसके अंदर क्या है, बाय कार्ड, बाय क्या है इसके अंदर, एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है जिसके थ्रू उसने पेमेंट की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है जी, इन बिफोर अ नाउन डोनेटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एट द एंड ऑफ, ठीक है, मीन्स एट द एंड ऑफ, और विद इन क्या है, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ, ठीक है। और ऑन क्या है, एग्जैक्टली ऑन द टाइम, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं, मतलब वो ये सिंपल कहना चाह रहा है, ठीक है। इन द टाइम का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर, लेकिन उसके मतलब ऑलमोस्ट एंड पे, ठीक है, मतलब जब टाइम खत्म होने वाला हो उसके एंड पे ऑलमोस्ट। और क्या विद इन द टाइम मतलब क्या है, उस टाइम के मतलब एक टाइम हमें ड्यूरेशन दिया गया है उसके अंदर अंदर किसी भी वक्त, ठीक है। और ऑन टाइम मतलब क्या, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जिस टाइम कहा गया है, ठीक है। मतलब अगर सपोज ये है कि, मतलब मैंने अगर किसी को कहा कि 5 बजे आना है, ठीक है, अगर वो 5 बजने से 2-3 मिनट पहले आया तो हम इसे कहेंगे इन टाइम, ठीक है, ही अराइव्ड इन टाइम, ठीक है। अगर वो 5 बजने से पहले पहले किसी भी दरमियान आ गया है, ठीक है, लाइक 5:30, ठीक है, पौने 6 आ गया, तो हम उसे कहेंगे विद इन द टाइम, ही अराइव्ड विद इन टाइम, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल 5 बजे आया तो फिर हम क्या कहेंगे, ही अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। आई विल बी देयर इन एन आवर, ठीक है, मतलब 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे के करीब करीब, मतलब जब घंटा पूरा होने वाला हो तब मैं आ जाऊंगा। आई विल बी देयर विद इन एन आवर, ठीक है, मतलब घंटे में किसी भी वक्त। ट्रेन ट्रेन रिचेज ऑन टाइम, ठीक है, मतलब पूरे अपने वक्त पे पहुंचती है ना, मतलब पहले ना बाद में, बल्कि पूरे अपने वक्त पे पहुंचती है। अच्छा, अगले कुछ वर्ड्स इसके अंदर बताए गए हैं, इनके साथ ऐसे बेसिकली प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन जो है वो यूज नहीं होती है, मतलब जब ये वर्ब के तौर पे यूज होते हैं तो इनके साथ प्रेपोजिशन जो है वो यूज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम गलती कर देते हैं, इनके साथ प्रपोजिशन लगा देते हैं, ठीक है, इन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन, मतलब ये याद रखें कि ये एज ए वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ प्रपोजिशन नहीं यूज होती। वही मस्ट डिस्कस आवर प्लान्स, ठीक है, वही मस्ट डिस्कस, अब इसके अंदर डिस्कस अबाउट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, तो डिस्कस अबाउट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वही मस्ट डिस्कस आवर प्लान्स, ठीक है। यू एम्फसाइज द नीड फॉर सेक्रेसी, ठीक है, मैं मतलब मैंने भी अब बोलते बोलते एम्फसाइज्ड ऑन लगाया, ठीक है, एम्फसाइज्ड ऑन नहीं होगा, ठीक है, जब ये एम्फसाइज वर्ब यूज होगा तो ऑन नहीं आएगा। ही एंटर्ड द क्लास, ही एंटर्ड इन द क्लास गलत है, ठीक है। इसी तरह मैरी के साथ नहीं आएगा, ठीक है, शी इज क्लेवर बट शी लैक्स एक्सपीरियंस, ठीक है, शी लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस गलत होगा, ठीक है, लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस गलत हो जाएगा, मतलब ये याद रखना है कि एज अ वर्ब आ रहे हैं, ठीक है।
लैकिंग, वैसे तो लैकिंग इन भी होता है, ठीक है, लैक ऑफ भी होता है, लेकिन लैक ऑफ तब होता है जब वो एज अ नाउन यूज होता है। लेकिन इधर क्या है, लैक्स क्या है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो वर्ब के साथ कभी भी हम, जब लैक्स एज अ वर्ब यूज होगा तो प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन जब नाउन यूज होगा तो लैक ऑफ हम यूज कर सकते हैं। द ट्रेन इज अप्रोचिंग लाहौर, ट्रेन इज अप्रोचिंग टू लाहौर, टू लाहौर क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरह ये जो वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है, prepositions आर नॉट यूज बिफोर द नंबर ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम बिगनिंग नेक्स्ट लास्ट दिस वन एवरी ईच सम एनी ऑल। इसके अंदर सिंपल सी बात ये कर रहा है कि जो टाइम, मतलब जो क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम है, जो किन किन वर्ड्स के साथ यूज हो रहा हो, मतलब हमने टाइम को शो करना हो और वो टाइम जो है किन वर्ड्स के साथ शुरू हो रहा हो, वो नेक्स्ट के साथ शुरू हो रहा हो, लाइक नेक्स्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, दिस वीक, दैट वीक, ठीक है, एवरी, ईच, सम, एनी, ऑल, ठीक है, ये जो है अगर टाइम के साथ ये वर्ड्स आ जाएं पहले, ठीक है, तो फिर हम क्या प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मिस्टेक्स देखना, मतलब जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा गलत है। लाइक सी यू नेक्स्ट मंडे, ठीक है, सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे गलत है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम ये ठीक होगा, सी यू ऑन नेक्स्ट टाइम गलत हो जाएगा। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू लास्ट इवनिंग, ठीक है, इन द लास्ट इवनिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या, इवनिंग क्या है, टाइम को शो कर रहा है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, लास्ट आ रहा है। लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, ऑल आ जाए, सम आ जाए, ठीक है, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ये अगर टाइम से पहले, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम से पहले आ जाए तो फिर preposition यूज नहीं करते। ठीक है, सी यू नेक्स्ट मंडे, आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग लास्ट इवनिंग, ठीक है, द पार्टी लास्टेड ऑल नाइट, अब इस तरह नहीं होगा, द पार्टी लास्टेड फॉर ऑल नाइट, ये गलत हो जाएगा। क्यों, नाइट क्या है, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, इससे पहले क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, तो इसके साथ प्रपोजिशन नहीं होगी। लाइक अगर हम, कभी कभी तो हम मिस्टेक कर देते हैं ना, लाइक पार्टी लास्टेड फॉर ऑल नाइट, ये गलत हो जाएगा, लाइक पार्टी लास्टेड ऑल नाइट। ठीक है। अच्छा, अगला रूल क्या है जी, होम के, होम से पहले हम टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हम कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहें आई एम गोइंग टू होम, ये गलत हो जाएगा। होम से पहले प्रपोजिशन टू नहीं लगती है। ठीक है, अगर हम कह दें आई एम गोइंग टू हाउस, ये ठीक है, लेकिन अगर हम कहें आई एम गोइंग टू होम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग होम जस्ट, ठीक है, गोइंग टू होम क्या है, गलत हो जाएगा, इसके अंदर होम से पहले टू की प्रपोजिशन नहीं लगती। और समटाइम्स ऐसे भी होता है, इज एनीबॉडी एट होम, एट भी हम ओमिट कर देते हैं, एट भी हम छोड़ देते हैं, एट भी प्रपोजिशन नहीं यूज करते हैं होम से पहले। ठीक है, इज एनीबॉडी होम लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है जी, इसके अंदर बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब क्या होता है, साथ, ठीक है, और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू। ठीक है, बिसाइड मतलब साथ है, लाइक ही सैट बिसाइड हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ बैठा, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के साथ साथ। ठीक है, देर देर आर नेफ्यूज एंड नेसेस इन होम, ठीक है, बच, भतीजे और भतीजियां भी हैं। अच्छा, अब इसके अंदर prepositions के हमने जनरल रूल तो पढ़ लिए हैं, लाइक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, लोकेशन वगैरह के लिए हमने क्या रूल यूज करने हैं। ठीक है, preposition कहाँ पे आएगी, कहाँ पे प्लेस करेंगे, कहाँ पे नहीं प्लेस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए जनरल रूल। ठीक है, इसके बाद कुछ मतलब लाइक हर वर्ड के लिए अलग preposition होती है। ठीक है, गुड एट होता है, काइंड ऑफ यू होता है, काइंड टू मी। ठीक है, इसी तरह मतलब क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटेड विद यू, डिसअपॉइंटेड इन यू, ठीक है, डिसअपॉइंटेड एट। ठीक है, मतलब ये हर एक वर्ड के साथ अलग अलग preposition आती है, लाइक एग्री विद, ठीक है, एग्री, एग्री विद हो गया, ठीक है, एग्री एट। ठीक है, तो मतलब ये हर वर्ड की जो preposition है, ये थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने ना याद कर लेनी है, हर वर्ड की थोड़ी थोड़ी preposition, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो। ठीक है, जैसे एग्री के साथ तीन चार prepositions आती हैं। ठीक है, लाइक क्या कहते हैं, जैसे ग्रेटफुल की अगर ले लें, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस हेल्प। ठीक है, अगर किसी आदमी को थैंक यू करना हो तो ग्रेटफुल टू यू होगा, और किसी चीज के लिए करना हो तो फॉर आ जाएगा। इस तरह जो है prepositions याद रखनी है, मतलब हर वर्ड की ना। ठीक है, कुछ जो मतलब लाइक ग्रामर्स वगैरह में, मतलब जो भी ग्रामर वगैरह आप पढ़ते होंगे, ठीक है, उसमें मतलब ग्रुप्स बने होते हैं, सेट्स बने होते हैं। ठीक है, ए का सेट है तो उसमें सर ए वाले वर्ड्स होंगे और उसमें prepositions दी गई होंगी कि इस वर्ड के साथ कौन सी preposition है, तो वो prepositions भी याद कर लेनी है। मतलब ये तो जनरल रूल्स है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जैसे लाइक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही लिव्स इन हैदराबाद, ठीक है, अब हैदराबाद यहाँ पे क्या है, एज एन एरिया है, ठीक है, मतलब एज ए कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ही लिव्स इन हैदराबाद होगा। ठीक है, इसी तरह ही लिव्स, अब स्ट्रीट, स्ट्रीट के साथ उसने इसका क्या दे दिया, इसका पूरा होम एड्रेस भी दे दिया, ठीक है, हाउस नंबर भी दे दिया।
ठीक है, अब हमने फिर जैसे पहले पढ़ा था कि हाउस नंबर भी अगर दे दिया हो तो फिर हम कौन सा क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अगर स्ट्रीट भी हो खाली तो इन लगाएंगे, अगर होम का एड्रेस भी दिया गया हो, लाइक होम नंबर भी दिया गया हो, तो एट लगाएंगे। तो कैसे होगा, ही लिव्स इन हैदराबाद, ही लिव्स एट 48 तिलकात स्ट्रीट। ठीक है। अगला क्या है, ही हैंग्ड हिमसेल्फ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ गया पीस ऑफ क्लॉथ, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है। आगे क्या है, द मेल ट्रेन इज ड्यू ऑन 3 p.m. ठीक है, वाइल आई वॉज इन दिल्ली, ही वॉज इन मुंबई। अब ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, एज एन एरिया यूज हुआ है। ठीक है, वाइल आई वॉज इन दिल्ली, ही वॉज इन मुंबई। ठीक है, अब ये देखें, ही वॉज किल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, रोबर क्या एजेंट है, तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। उसने मारा किसी चीज से, हैचेट से मारा है, तो क्या लगाएंगे इसका, ही वॉज किल्ड बाय द रोबर विद हैचेट। ठीक है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ। अच्छा, अब इसके अंदर लाइक जैसे गिल्टी ऑफ की हमने कोई प्रपोजिशन नहीं पढ़ी, तो मतलब जो मैंने कहा था कि डिफरेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, लाइक ए के मतलब डिफरेंट वर्ड्स होंगे। ठीक है, ए से रिलेटेड। ठीक है, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी प्रपोजिशन होंगी। ठीक है, गिल्टी ऑफ होता है, जैसे गिल्टी के साथ ऑफ आता है, तो ये प्रपोजिशन जो है वो कुछ याद रखनी है। ठीक है, मतलब किसी भी ग्रामर वाली बुक उठा लें तो उसके अंदर ना हर एक वर्ड के सेट्स दिए गए होते हैं, तो उनकी प्रपोजिशन जो है वो याद कर लें। इस तरह जो है बोर्ड में, मतलब बोर्ड कह रहा हूँ, जो पेपर आएगा एमडी कैट का, उसमें ये प्रपोजिशन वाला आसानी से कवर हो जाएगा, मतलब इसमें मुश्किल नहीं होगी जरा भी। अच्छा, नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन में से जो है वो क्वेश्चन लाजमी आएगा, क्वेश्चन जो है वो पंक्चुएशन से मस्ट है। सबसे पहले पंक्चुएशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन क्या है, इसमें मतलब लाइक एक्सप्रेशंस जो शो करने हैं। ठीक है, पॉजेज लेने होते हैं, तो उसके लिए हम पंक्चुएशन यूज करते हैं। लाइक कॉमा जो है वो शॉर्टेस्ट पॉज है। ठीक है, सेमी कॉलन उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, फुल स्टॉप जो है उसके अंदर ग्रेटेस्ट पॉज है। ठीक है, उसके अंदर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, तो कोमा क्या है, इस बेसिकली ये शॉर्टेस्ट पॉज। ठीक है, कोमा के बेसिकली कुछ हम रूल्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले, बल्कि सबसे ज्यादा रूल्स ही कोमा के हैं। ठीक है, कोमा के बारे में सबसे ज्यादा मतलब रूल्स पढ़ाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा रूल्स भी कोमा के हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला रूल जो है वो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ होगा कि मतलब बचपन से पहले पढ़ते आ रहे हैं कि सेपरेट द सीरीज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको अगर सेपरेट करना है तो फिर क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे। लाइक ही लॉस्ट हिज मनी, लैंड एंड रेपुटेशन। अगर दो से ज्यादा वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, अगर ही लॉस्ट हिज मनी और लैंड होता तो ही लॉस्ट हिज मनी एंड लैंड। ठीक है, अगर दो से लेकिन अगर ज्यादा वर्ड है तो फिर हम क्या लगाएंगे, ही लॉस्ट हिज मनी, लैंड एंड रेपुटेशन। अच्छा, कभी कभी एंड से पहले कॉमा यूज होता है और कभी कभी एंड से पहले कॉमा यूज नहीं होता, मतलब दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, लाइक जैसे ही गिवन मी अ कार, ज्वेलरी एंड बाइसिकल। अब बाइसिकल से पहले मैंने कॉमा यूज नहीं किया। ठीक है, मतलब अगर एंड से पहले कॉमा यूज कर भी लें और अगर एंड से पहले कॉमा यूज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों तरह से ही ठीक है। अच्छा, इस तरह क्या है, नहीं तो हो गया सिंगल सिंगल वर्ड। अगर पेयर ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, सेपरेट करना हो, तब भी हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, हाई एंड लो। ठीक है, जब इसको सेपरेट करना है रिच एंड पुअर से तो क्या लगाया, कॉमा लगाया है। रिच एंड पुअर को वाइज एंड फुली से सेपरेट करना तो क्या लगाया, कॉमा लगाया है। ठीक है, इसी तरह क्या कहते हैं, वी शुड बी सिंसियरफुल एंड लॉफुल। ठीक है, अब ये पेयर है, सिंसियरफुल एंड लॉफुल। चेयरफुल एंड हम्बल एक क्या है, पेयर है। इन दोनों को सेपरेट करना है तो क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है जी, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स जो है, मतलब किसी भी मतलब लाइक क्या कहते हैं, एक हमने पूरा सेंटेंस लिखना है ना, उसके इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। अच्छा, कौन कौन से इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, ये चार हैं। सबसे पहले क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, मतलब लाइक अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही है, अगर वो सेंटेंस के दरमियान में आ रही है तो फिर मोस्टली जो है हम कोमा यूज नहीं करते। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर स्टार्ट में आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। लाइक बिकॉज दे आर सिमिलर, बिकॉज दे आर सिमिलर। अब सिमिलर की बात क्या आना है, कोमा आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर की बात क्या आना चाहिए, कोमा आना चाहिए।
ठीक है। मतलब क्या है, बिकॉज दे आर सिमिलर। अब ये क्या है, कौन सी क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट में आ रही है, इसको क्या है, इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है। अब ये देखें, इफ यू कॉल मी, ये क्या है, सबऑर्डिनेट है, तो इसे हम क्या लगा देंगे, इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा देंगे। ठीक है। और दूसरी क्या है, अगर वर्बल फ्रेजेस स्टार्ट में आ रही हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है। लाइक एक्सप्लेनिंग द सिमिलैरिटी, some researchers claim that some researchers claim that one's genes are one's destiny। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये एक वर्बल फ्रेज है। ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है। लाइक इसे पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट एक्सप्लेनिंग द सिमिलैरिटी, सम रिसर्चर्स क्लेम दैट सम वंस जीन और वंस डेस्टिनी। अच्छा, प्रपोजिशनल फ्रेज को हमने अगर सेपरेट करना है तभी क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है। इन अ डिबेट, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है ना, इन से स्टार्ट हो रही है, इन अ डिबेट दैट हैज लास्टेड सेंचुरीज। ठीक है। अब इसको सेपरेट किया हमने बाकी को उससे सेंटेंस से, तो क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। साइंटिस्ट यूज आइडेंटिकल ट्विन्स टू आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट जेनेटिक डेस्टिनी। अच्छा, चौथा क्या है, ट्रांजिशनल और पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन और पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं कौन से हमला। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कि मतलब एक सेंटेंस, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन उनमें थोड़ा सा सेंटेंस में ट्रांजिशन आ रही हो। लाइक जैसे ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं लाइक हाउ एवर। ठीक है। देयर फोर। ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, ट्रांजिशनल हैं। पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या है, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस है। ठीक है। ये सारे क्या हैं, अगर ये स्टार्ट में आ जाए तो फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। लाइक ऑफ कोर्स साइंटिस्ट कैन नाउ लुक डायरेक्टली एट द जीन्स देमसेल्व्स। अब ऑफ कोर्स क्या है, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है, तो इससे पहले हमने क्या लगा, इसके बाद हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन होता लाइक फॉर्चुनेटली, फिर हम क्या लगाते हैं, फॉर्चुनेटली के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, साइंटिस्ट कैन नाउ लुक डायरेक्टली एट द जीन्स देमसेल्व्स। तो बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स अगर आ जाए ये तीन चार तरह के, ठीक है, वर्बल फ्रेजेस आ जाए, पार्टिसिपल्स आ जाए, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ जाए, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आ जाए, ट्रांजिशनल और पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन अगर स्टार्ट में आ जाए, ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल कॉमा का क्या है, वी यूज कॉमा और कॉमास टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है। अब नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर वो क्लॉज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव्स हो सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। लाइक द कंपनी which is located the in Islamabad has a good reputation। अच्छा, which is located in Islamabad को अगर निकाल दें, the company has a good reputation, मतलब क्या, सेंटेंस पूरा हो रहा है और इसके बगैर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी है। द कंपनी जब शो कर रहा है, द से मुराद मतलब किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात हो रही है, और क्या है, हैज अ गुड रेपुटेशन। ठीक है। इस तरह जो है वो सेंटेंस भी पूरा हो रहा है। ठीक है। द कंपनी हैज अ गुड रेपुटेशन, मतलब कि किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात हो रही है कि उसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी है। ठीक है। तो इस तरह जो सेंटेंस जो है वो पूरा हो रहा है, लेकिन उसने क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, विच इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। ठीक है। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी एनक्लोज्ड इन कॉमास। ठीक है। तो मतलब क्या है कि नॉन एसेंशियल है, विच इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। ठीक है। इसके बगैर भी सेंटेंस पूरा हो रहा है, इसके बगैर भी मीनिंग जो है वो पूरा हो रहा है, सेंटेंस का समझ आ रही है। ठीक है। तो ये क्या होगी, नॉन एसेंशियल होगी, और जो नॉन एसेंशियल क्लॉजेज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉमा में एनक्लोज कर देते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है जी, इसकी एग्जांपल लाइक दी हुई है, द कंपनी रिवॉर्ड्स द एम्प्लॉय हु वर्क्स हार्ड। ठीक है। अब ये देखें, अब इसके अंदर गलत हो गया। ठीक है। द कंपनी रिवॉर्ड द एम्प्लॉय हु वर्क्स हार्ड। ठीक है। अब इसके अंदर क्यों गलत हुआ है कि एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है, और हु वर्क्स हार्ड जिसके बारे में बात हो रही है उसके आगे हमने रिलेटिव क्लॉज यूज किया, हु वर्क्स हार्ड, इसके बगैर पूरा नहीं होगा। किसके बारे में बात हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है, कि जो मेहनत करता है, ठीक है, कंपनी उसे रिवॉर्ड करती है। ठीक है। अगर इसके अंदर भी हम कोमा लगा देंगे, लेकिन ये तो एसेंशियल है ना, तो एसेंशियल को कभी भी हमने सेपरेट नहीं करते कोमा लगाकर। क्यों, वो क्या है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है वो, बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट है, उसके बगैर सेंटेंस पूरा नहीं होता, सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो मतलब क्या, अगर सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो रहा है तो फिर हम क्या लगा देंगे, कॉमास लगा देंगे। अगर किसी भी मतलब फ्रेज या के बाद, ठीक है, फ्रेज को लगाने से, वो लगाए बगैर सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम कोमा नहीं लगाएंगे। ठीक है। लाइक इसके अंदर जैसे लाइक द कंपनी रिवॉर्ड द एम्प्लॉय हु वर्क्स हार्ड। ठीक है। उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करती है जो
मेहनत करता है। अच्छा, यूज द कॉमा और कॉमास टू सेट ऑफ अपोजिटिव्स। अपोजिटिव्स हमने कल भी बात की थी कि अपोजिटिव किसी भी नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसे मिस भी कर दिया जाए तो मसला नहीं होता। लाइक माई ब्रदर इज अ वेरी डिसेंट मैन, ठीक है। अब इसके अंदर अगर डॉक्टर को छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर बात करें माई ब्रदर इज अ वेरी डिसेंट मैन, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसके अंदर समझ भी आ रही है कि किसके बारे में बात हो रही है, माई ब्रदर के बारे में बात हो रही है, और ठीक है सेंटेंस भी पूरा है कि माई ब्रदर इज अ डिसेंट मैन, ठीक है। माई ब्रदर इज अ डिसेंट मैन, ठीक है। लेकिन क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आ डॉक्टर, ठीक है। तो क्या हो गया कि आ डॉक्टर हम क्या कहेंगे, अपोजिटिव कहेंगे, ठीक है। ये नॉन एसेंशियल है तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और है कि यूज अ कोमा और कोमास टू सेट ऑफ ट्रांजिशनल। अब इसके अंदर भी आ गया ट्रांजिशनल और पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। अगर स्टार्ट, पहले तो हमने पढ़ा था ना, स्टार्ट में आ जाए अगर ये, तब कोमा लगाते हैं, लेकिन अगर ये दरमियान में भी आ जाए तब भी हम कोमा लगाएंगे। लाइक यूएस वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल ये दरमियान में आ गया, फिर इसको कोमा से सेट ऑफ किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगला सेंटेंस जो है वो पूरा किया, रिसीव द फीवर हॉलीडेज देन द यूरोपियन वर्कर्स डू, ठीक है। तो मतलब क्या है जी, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल पॉजिटिव्स, ठीक है, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन है, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन जो है, इनको सेट ऑफ करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल जो है वो कॉमा से रिलेटेड क्या है, यूज कॉमा और कॉमास टू सेट ऑफ यस, नो, टैग क्वेश्चंस, वर्ड ऑफ डायरेक्ट एड्रेस एंड माइल्ड इंटरजेक्शंस, ठीक है। अच्छा, इनको हम बेसिकली अलहदा 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 करके देख लेते हैं। अगर यस और नो सेंटेंस में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। लाइक यस, ठीक है, यस द राइटर डिड हैव पॉइंट, यस को हमने सेपरेट किया, कॉमा लगाया, और फिर उसके बाद हमने वो सेंटेंस पूरा किया। नो, ठीक है, नो के बाद कॉमा लगाया, फिर यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। ये हो गया यस और नो वाला। फिर अगला क्या आ गया, टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है क्वेश्चन की, दोबारा क्वेश्चन करने की, ठीक है। लाइक जैसे देख लेते हैं, यू कांट गो देयर, कैन यू, ठीक है। अब कैन यू क्या है, टैग क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक इसके अंदर, इसकी अगर हम उर्दू करें, तुम वहां नहीं जा सकते, क्या तुम, कैन यू, क्या तुम जा सकते हो, ठीक है। तो क्या है, टैग क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। इसी तरह यू शुड नॉट स्टॉप कंसीडर टू अदर्स, शुड यू, ठीक है। अब इसके अंदर शुड यू क्या है, टैग क्वेश्चन है, इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। मतलब जितने भी टैग क्वेश्चन हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अगला क्या है, डायरेक्ट एड्रेस है। डायरेक्ट एड्रेस मतलब किसी को बुलाना हो, ठीक है, तो हम कोमा लगाते हैं। अली कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अली के बाद हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। अब समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेस जब कर रहे होते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम बुला कैसे रहे हैं, ठीक है। अगर लाइक सोवेरिटी लाइक कह लो, ठीक है, लाइक एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है, अली पे अगर ज्यादा एम्फसाइज किया गया तो फिर हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अगर थोड़ा कम एम्फसाइज किया गया तो फिर हम क्या लगाएंगे, क्या कहते हैं, कोमा लगाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें समझ आ जाती है। लाइक जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें मोस्टली समझ आ जाती है कि क्या कहते हैं, एम्फेसाइज किया गया है कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट एड्रेस में नाम के साथ कोमा लगाएंगे। अगर एम्फेसाइज किया गया है तो फिर हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इंटरजेक्शंस के साथ हम क्या लगाते हैं, अब इसके अंदर भी जैसे ये माइल्ड इंटरजेक्शंस, माइल्ड इंटरजेक्शंस के साथ हम क्या लगा रहे हैं, कोमा लगा रहे हैं, ठीक है। वेल, ठीक है, वेल के साथ हम कोमा लगा रहे हैं, ओ के साथ कोमा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरजेक्शंस जो हैं, अगर इसके अंदर एक्सप्रेशन इनमें ज्यादा एम्फसाइज किया होता है, इसके अंदर भी क्या लगाते हैं हम, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, ये तीन चार चीजें हैं, इनमें भी हम कोमा यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है कि ऐसी फ्रेजेस जो कंट्रास्ट शो कर रही हो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा लगाते हैं, ठीक है। ऐसी फ्रेजेस जो कंट्रास्ट शो कर रही हो, लाइक द सबस्टांस नोट अ स्टाइल इज एन इम्पोर्टेंट। अब नोट अ स्टाइल क्या है, कंट्रास्ट है, ठीक है, तो इसको हम सेपरेट करने के लिए कोमा लगाएंगे। अनलाइक द स्टाइल क्या है, कंट्रास्ट है, इसको हम सेपरेट करने के लिए कोमा लगाएंगे। द सबस्टांस अनलाइक द स्टाइल कैन नॉट बी फेक। लेकिन अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन बता रहा है कि लेकिन अगर बट आ जाए, ठीक है, बट जो है वो कंट्रास्ट को शो कर रहा हो तो बट के साथ, बट से पहले हम कोमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। राइटर्स ऑफन ओमिट द कोमास अराउंड द कंट्रास्टिंग फ्रेजेस बिगिनिंग विद द बट। लेकिन अगर बट के साथ अगर स्टार्ट हो रही हो कंट्रास्टिंग फ्रेज तो उसके साथ हम कोमा नहीं लगाते हैं। लाइक अ फुल बट हेजी मून शोन डाउन, ठीक है। मतलब अब लाइक अ फुल, लेकिन उसके साथ कंट्रास्ट में क्या शो किया, हेजी मून है, ठीक है, उसके साथ हमने कॉमा यूज नहीं किया है,
ठीक है, बट के साथ कॉमा यूज नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल क्या है, डेट्स वगैरह, एड्रेसेस, नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है, लॉन्ग नंबर्स, ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, एड्रेस वगैरह, डेट्स, नेम ऑफ प्लेसेस, इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। अब इसके अंदर ये देख लें कि दिसंबर 1945, 19 और 1945 को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। ठीक है, अगर सपोज अगर इधर हम कॉमा ना लगाते तो फिर क्या होना था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि 19 सेपरेट है, 1945 सेपरेट है। तो मतलब अगर दो डेट्स इकट्ठी आ जाए, मतलब लाइक नंबर्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। अब इसके अंदर देखें, पहले 10 आ रहा है, फिर दिसंबर आ रहा है, फिर 1945 आ रहा है, 1945 बाद में आ रहा है। अब इसके अंदर नंबर्स अलग अलग हैं, पहले 10 आ गया, फिर दिसंबर आया, फिर 1945 आया। इनको मतलब नंबर्स को किसने सेपरेट किया हुआ, दिसंबर ने सेपरेट किया हुआ, तो यहाँ कॉमा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नंबर्स इकट्ठे आ जाएं तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। लाइक दिसंबर, अब देखें, दिसंबर और 19 के दरमियान भी कॉमा गलत है। क्यों गलत, सेपरेट इसलिए गलत है कि दिसंबर और 19 का फर्क तो वाजे है। क्यों वाजे फर्क है, क्योंकि दिसंबर जो है वो लेटर्स हैं, 19 क्या है, फिगर है। ठीक है, अगर 19 1945 और 19 के दरमियान अगर ना लगाएं फिर गलत हो जाएगा। लाइक इसकी ना एग्जांपल से हम दो चार एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। लाइक ये देखें, 19 दिसंबर 1945, अब ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, 19 जो है वो सेपरेट है, पहले ऑलरेडी सेपरेट है दिसंबर से। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दो नंबर्स जो हैं इकट्ठे आ जाएं तो नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। लेकिन अगर एक नंबर आया हुआ हो फिर उसके साथ एक लाइक वर्ड आया हुआ हो, दिसंबर आया हुआ, ठीक है, तो वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए हम कोमा नहीं लगाते हैं। अब ये 9 कोमा दिसंबर 1945 क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अच्छा, इसके अंदर अब देखिए, पहले वाला ठीक है, ये दो फिगर्स जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे। अब इसके अंदर पहले फिगर आ रही है, फिर वर्ड आ रहा है, फिर फिगर आ रही है, तो क्या कहते हैं, ये इसके अंदर पहले सेपरेटेड है तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अब इसके अंदर फिगर और वर्ड के दरमियान कॉमा लगाया हुआ तो ये भी गलत है। अच्छा, अब ये देख लें, द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर ऑन संडे। ठीक है, अब ये देखें, संडे और दिसंबर को सेपरेट करने के लिए उसने क्या लगाया, कॉमा लगाया है। ठीक है, अब देखें, दिसंबर और 7 के दरमियान उसने कॉमा नहीं लगाया, मतलब मैंने क्या बताया था, वर्ड और फिगर अगर आ जाए तो फिर कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ड और वर्ड इकट्ठे आ, फिगर और फिगर इकट्ठे आ जाए, मतलब 7 एक फिगर है, नंबर है, 1941 एक फिगर नंबर है, ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए उसने क्या लगाया हुआ, कॉमा लगाया हुआ। ठीक है, अच्छा, फिर आगे उसने अगला सेंटेंस जो है वो आगे स्टार्ट करना, तो फिर उसने क्या लगाया, कॉमा लगाया। समझ आइए, मतलब इसके अंदर क्या है, पहले डे को उसने सेपरेट किया बाकी डेट से, और फिर बाकी डेट को पूरी सेंटेंस में सेपरेट किया। मतलब ये कि सिंपल क्या कहते हैं, डेट्स वगैरह को, एड्रेसेस, होम्स, ठीक है, लॉन्ग नंबर्स, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, कॉमाज यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है जी, नेक्स्ट रूल ये है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमने पहले भी मतलब आपने कई दफा पढ़ी होंगी। फैन बॉयज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फैन में, फैन बॉयज में फोर आ जाता है, ठीक है, एंड आ जाता है, नॉर आ जाता है, और आ जाता है, सो हो जाता है, ठीक है, येट आ जाता है, ये सारी क्या है, फैन बॉयज, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होती हैं जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के साथ लगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस वो होती हैं जो कि अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीटली दे रही हो, मतलब उसको अगर दूसरे से सेपरेट भी कर दिया जाए तो वो अपना कंप्लीटली एक मीनिंग दे रही होती है। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द वर्ड देम लिंक्स द वर्ड और फ्रेजेस डू नॉट यूज कॉमा। ठीक है, वो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हैं अगर एक फ्रेज को कनेक्ट कर रही हो या वर्ड को कनेक्ट कर रही हो तो हम कॉमा यूज नहीं करते। लाइक अली प्लेज एंड सिंग्स आयरिश एंड इंग्लिश फोक सॉन्ग्स। ठीक है, अच्छा, आगे हाउ एवर वुड डू यूज कॉमा व्हेन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस द मेन क्लॉजेस। ठीक है, अब इसके अंदर वो सिंपल, ये आगे उसने क्लॉज की डेफिनेशन भी बता दी है। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस का।
इसके अंदर वो ये बात करना चाह रहा है कि फैन बॉयज जो है वो तभी लगेगा, वो दो अगर क्लॉजेज हों, ठीक है, दो अगर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हों, ठीक है, तब भी हम फैन बॉयज लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहते हैं एक क्लॉज हो और साथ जो है वो एक फ्रेज दी गई हो, ठीक है, तो फ्रेज और क्लॉज के साथ हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो यूज नहीं करते हैं, जैसे इसमें यूज की गई है, ठीक है। ठीक है, इसमें जैसे यूज नहीं किया गया, ठीक है, प्लेस एंड सिंग्स आयरिश एंड इंग्लिश फोक सॉन्ग्स, इनके साथ हमने, अब इंग्लिश फोक सॉन्ग्स जो है वो क्या है, बेसिकली एक फ्रेज है। इसके अंदर क्या है, इंग्लिश फोक सॉन्ग्स तो है, लेकिन अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसके अंदर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। आयरिश सॉन्ग इसके अंदर है लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है किसके साथ आ जाए, फ्रेजेस के साथ आ जाए, तो फिर हम फैन बॉयज नहीं लगाते। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो क्लॉजेस के साथ आ जाए, दो क्लॉजेस के दरमियान आ जाए, ठीक है, और उसके दरमियान फैन बॉयज आ जाए, ठीक है, तो फिर हम जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब फैन बॉयज आ जाए, फिर हम कोमा यूज करते हैं, लाइक कैफीन कैन कीप द कॉफी ड्रिंकर्स अलर्ट एंड इट मे टेक देम फील मोर एनर्जेटिक। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, कोमा, अब ये देखें एक लाइक ये क्लॉज है, ठीक है, और एंड के बाद इट मे टेक, इट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, मे मेक देम फील मोर स्ट्रॉन्ग, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, तो मतलब क्या है, ये पूरी एक क्लॉज है, ठीक है, दो क्लॉजेज हो गई और इसके दरमियान क्या आ गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, एंड आ गया। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, तो एंड से पहले यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा, एंड से पहले कॉमा आएगा, ठीक है। अच्छा, लाइक ही गॉट सेकंड पोजीशन, ठीक है, अब ये पूरी एक क्लॉज है, ठीक है, बट ही डिजर्व मोर देन इट, ठीक है, ही डिजर्व मोर देन इट क्या है, पूरी एक क्लॉज है। इन क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। अच्छा, इसके साथ ये देखना सेमी कॉलन को यूज पढ़ लेते हैं। सेमी कॉलन का यूज ये है कि अगर दो क्लॉजेज हों, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हों, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, उसके दरमियान अगर फैन बॉयज लगना था, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगनी थी, लेकिन अगर कंजंक्शन नहीं लगाई तो फिर हम सेमी कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज हैं, उनको किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ, फैन बॉयज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है अगर फैन बॉयज नहीं है, ठीक है, सेंटेंस में, तो फिर हम क्या लगाते हैं वहां पे, वो लगा देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अभी आगे रूल पढ़ते हैं इसका, तो फिर हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लाइक ये सेमी कॉलन का, बल्कि हाँ पहला रूल यही है, ठीक है, सेमी कॉलन सेपरेट्स द इक्वल एंड बैलेंस सेंटेंसेस, ठीक है, यूजली मेन द क्लॉजेस, ठीक है, क्लॉजेस को सेपरेट करता है, ठीक है। यूज द सेमी कॉलन बिटवीन मेन क्लॉजेस, अब उसके अंदर वो यही बात कर रहा है कि मेन क्लॉजेस के दरमियान सेमी कॉलन यूज करें, नॉट ज्वाइंड बाई एंड बट, ठीक है, और एन अदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। मतलब ये है कि दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, अगर उनको फैन बॉयज के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ नहीं जोड़ा गया तो तब हम क्या यूज करेंगे, सेमी कॉलन यूज करेंगे। लेकिन अगर दो क्लॉजेज को फैन बॉयज के साथ जोड़ा गया तब हम क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं जोड़ा गया फैन बॉयज के साथ तो सेमी कॉलन यूज करेंगे, लाइक वन मैन एट द ऑक्शन बिड प्रूडेंटली एन अदर स्पेंट हिज सेविंग्स, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, पहला वाला भी सेकंड वाला भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। तो साइड इफेक्ट आर नॉट माइनर, ठीक है, सम लीव द पेशेंट क्वाइट इल, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं यूज हुई तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सेमीकोलन यूज, ठीक है। ये सेमीकोलन और कॉलन में और वो उसमें कॉमा में डिफरेंस देखना है। अच्छा, इसके अंदर जो है एक एक्सेप्शन पढ़नी है कि अगर एक क्लॉज यूज हुई है, ठीक है, दो क्लॉजेज यूज हुई हैं, ठीक है, दो क्लॉजेज के दरमियान फैन बॉयज भी लग रहा है, ठीक है। अब फैन बॉयज भी लग रहा है लेकिन पहली वाली क्लॉज के अंदर सपोज वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर उसके अंदर ऑलरेडी कॉमाज आ रहे हैं, ठीक है, तो दो क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। व्हेन मेन कॉलन इन द सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, ग्रामेटिकली कॉम्प्लिकेटेड, और व्हेन मेन क्लॉज कंटेन इंटरनल पंक्चुएशन लाइक सेमी कॉलन, जो उसके अंदर पहले ही कॉमा यूज हुए हैं, फिर हम क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले सेमी कॉलन यूज करेंगे, ना कि कॉलन यूज करेंगे, क्योंकि अगर उधर भी कॉमा यूज कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, समझ नहीं आएगी कि दो क्लॉजेस कहाँ पे सेपरेट हो रही हैं, लाइक कैफीन इंक्रीजिंग अलर्टनेस,
इंक्रीज अलर्टनेस, एलिवेट मूड एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, एक मेन क्लॉज ये हो गई। ठीक है, इसके अंदर इंटरनल पंक्चुएशन आ रही हैं। अगली क्लॉज क्या है? इट मे आल्सो इंक्रीज इट मे आल्सो कॉज इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, स्टमक पेन्स एंड अदर इल्स। ठीक है, अब इसके अंदर भी कॉमाज आ रहे हैं, इसके अंदर भी इंटरनल पंक्चुएशन आ रही हैं। अगर बट से पहले भी हम कॉमा लगा दें तो समझ ही नहीं आएगी कि दो क्लॉजेज जो हैं वो कहाँ सेपरेट हो रही हैं। तो बट से पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। मतलब ये है कि अगर दो क्लॉजेज हैं, फैन बॉयज के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन उन क्लॉजेज के दरमियान इंटरनल पंक्चुएशन आ रही हैं, कॉमाज आ रहे हैं, तब हम जो है वो दो क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए फैन बॉय से पहले क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन लगाएंगे। और अगर साथ क्या कहते हैं, दो क्लॉजेज हैं और उनके दरमियान फैन बॉयज नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगी हुई, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन लगाएंगे। अच्छा, सेमी कॉलन क्या है? ये रूल पढ़ लिया था। अगला रूल क्या है? सेमी कॉलन यूज द सेमी कॉलन बिटवीन मेन क्लॉजेज रिलेटेड बाय हाउ एवर फॉर एग्जाम्पल एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब क्या है ये? अगर एक क्लॉज है, ठीक है, उसके दरमियान उनके अंदर अगर मैं दरमियान अगर हाउ एवर फॉर एग्जाम्पल वगैरह ये ट्रांजिशनल सेंटेंस ट्रांजिशनल वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? सेमी कॉलन लगाते हैं। लाइक ब्लू जीन्स है बिकम फैशनेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिकन ओरिजिनेटर्स स्टिल वेयर मोर जीन्स देन एनीवन एल्स। समझ आइए? अब देखें, ये एक पूरी कंप्लीट क्लॉज है। ठीक है, अगली कंप्लीट क्लॉज क्या है? हाउ एवर अमेरिकन स्टिल वेयर अमेरिकन ओरिजिनेट ओरिजिनेटर स्टिल वेयर मोर जीन्स देन एनीवन एल्स। ठीक है, ये कंप्लीट क्लॉज है। इनको एक ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन इसमें आया हुआ है हाउ एवर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? हाउ एवर से पहले हमने क्या लगा दिया? सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, मतलब तो हमने तो ये पढ़ा था ना कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए अगर फैन बॉयज नहीं लग रहा, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन लगाएंगे। लेकिन अगर हाउ एवर फॉर एग्जाम्पल वगैरह भी आ जाए, तब भी सेपरेट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? सेमी कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, और हाउ एवर के बाद भी क्या आ रहा है? कॉमा आ रहा है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के बाद कॉमा आता है। ठीक है, इसी तरह अब लाइक देखें, ब्लू जीन्स है बिकम फैशनेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्लॉज पूरी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो रही है, अमेरिकन ओरिजिनेटर्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हाउएवर उसकी पोजीशन जो है उसने चेंज कर दिया। तो मतलब क्या, दो क्लॉजेस को सेपरेट करना है, फैन बॉयज नहीं आ रहा, तो फिर क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन लगा देंगे। और उसने हाउएवर यूज किया, हाउएवर बाद में यूज किया, तो हाउएवर क्या है? ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है, उसको हम सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। लाइक कॉमा से सेट ऑफ कर दिया हाउएवर को। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हाउएवर की अगर हम लोकेशन चेंज भी कर दें, ठीक है, रूल हमारा वही रहेगा। रूल क्या है? कि अगर दो क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, और वो फैन बॉय से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन उनके दरमियान लगाएंगे। इसके दरमियान भी सेमी कॉलन लगाया और इसके दरमियान भी सेमी कॉलन लगाया। लेकिन ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन पहले इधर स्टार्ट में आ रहा है, तो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन को सेट ऑफ करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। इधर ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन बाद में आ रहा है, इसको सेट ऑफ करने के लिए हमने इसके एक भी कॉमास लगा दिए। ठीक है, ये रूल है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है जी? कॉलन से रिलेटेड रूल है। कॉलन से रिलेटेड रूल क्या है? यूज द कॉलन टू इंट्रोड्यूस द कंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन सीरीज अपोजिटिव्स एंड सम कोटेशंस। ठीक है, मतलब ये है कि कॉलन जो है वो कब कहाँ कहाँ यूज होता है? कि सीरीज अगर कोई बतानी हो, ठीक है, तब यूज करते हैं। अपोजिटिव अगर बताना हो तब यूज करते हैं। ठीक है, सम कोटेशन बतानी हो, ठीक है, तब यूज करते हैं। अब देखें, अब इसके अंदर क्या है? बायोलॉजी हैज थ्री मेन ब्रांचेस। अब इसके अंदर सीरीज बता रहा है, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। अब इसके अंदर सीरीज बता रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? कॉलन यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? रिलीजन, फिर उसने क्या यूज किया? कॉलन यूज किया। फिर उसके अंदर आगे क्या कहा है? ओपियम ऑफ पुअर पीपल। रिलीजन, द ओपियम ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, अब इसके अंदर उसने क्या यूज किया? रिलीजन को एज एन पॉजिटिव यूज किया है। ठीक है, रिलीजन से मुराद क्या है? पुअर पीपल का ओपियम है। ठीक है, तो पॉजिटिव को अगर हमने बताना हो तब हम कॉलन लगाएंगे, अगर हमने वो बताना हो, सीरीज बतानी हो, तब हम कॉलन लगाएंगे, कोटेशन यूज करनी हो कॉलन लगाएंगे। ठीक है, लाइक इसके अंदर कोटेशन यूज करनी है, लाइक आवर एंडोर्स द फ्रेंच प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये कोटेशन है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ठीक है, अब ये क्या है? एक कोटेशन है। अब कोटेशन को हमने कोट करना है। ठीक है, तो हम क्या लगा रहे हैं? इससे पहले सेमी और इससे पहले कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो लेकिन कहना क्या चाह रहा है?
कि कॉमा जनरली सेपरेट्स द सिग्नल फ्रेज फ्रॉम कोटेशन, ठीक है, बट व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन विद द कंप्लीट सेंटेंस यूज कॉलन इंस्टेड। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम जो है वो कॉलन को अगर हम बताना चाह रहे हैं, अगर कोटेशन को हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कंप्लीट सेंटेंस वो यूज नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर हम कोटेशन से पहले पूरा एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। लाइक इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइक इसकी, लाइक ही सेड वर्क वर्क एंड वर्क, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर क्या है, ही सेड वर्क वर्क एंड वर्क। अब ही सेड के बाद अगर हम क्या लगाएंगे, हम सेमी कॉलन लगाएंगे, हम कॉलन लगाएंगे, या फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उसने वो ये बताना चाह रहा है कि अगर इसके अंदर क्या कहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अगर कंप्लीट सेंटेंस हो तो फिर हम कॉलन लगाएंगे। अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे रहे हैं, ही सेड के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही सेट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलन कॉमा आ जाएगा। ही सेट के बाद कॉमा, फिर वर्क वर्क एंड वर्क। लेकिन अगर इसी को हम इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है, लाइक अवर अवर क्या कहते हैं, ही फॉलोड वन प्रिंसिपल, ठीक है। अभी पूरे कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ठीक है, वर्क 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 एंड वर्क, ठीक है। अब ही फॉलोड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। फिर क्या यूज करेंगे, वर्क वर्क एंड वर्क। लाइक ही फॉलोड द रूल, फिर क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे, वर्क, ठीक है, वर्क एंड वर्क, ठीक है। इस तरह जो है ये चलेगा, ठीक है। वो ये मतलब वो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि अगर इक्वालिटी मतलब अगर कंप्लीट सेंटेंस के मीनिंग नहीं दे रहा, कोटेशन से पहले जो भी मतलब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक ही सेड यूज कर रहे हैं, तो फिर हम कोमा लगाएंगे। लेकिन अगर कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है, लाइक कायदे आजम एंडोर्स फ्रेंच प्रिंसिपल, ठीक है, कायदे आजम फॉलोड द वन प्रिंसिपल, फिर हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर हम कोटेशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और लास्ट रूल है, कोटेशन को सेट ऑफ करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, प्रैक्टिस मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करते हैं। मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। लाइक इसके अंदर क्या है, अली, अली के बाद कॉमा लगाया, फिर इस कॉमा को हमने क्या बंद करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है, ठीक है। इस कॉमा को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है, ठीक है। लाइक आगे कैन यू राइट ऐसे। अब ऐसे के बाद ये कोटेशन और ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को भी हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, ठीक है। तो मतलब ये पंक्चुएशन के रूल्स हैं, ठीक है। इसमें जो है मोस्टली जो है वो नाउन आता है, ठीक है, नाउन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और नाउन कह रहा हूँ, कॉमा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसकी हम कुछ रोज की जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन के रूल्स की। के अंदर सबसे पहला जो है, एट मिड नाइट हाउएवर। अब देखें हाउएवर क्या है, एक ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है। अब हाउएवर को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। अब एट मिडनाइट भी क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही है, इसको सेपरेट करना है। आई वाज रोज बाय द ट्रैम्प ऑफ हॉर्सेस होप्स इन द यार्ड, ठीक है। अब इसको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, एट मिडनाइट के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद एट मिडनाइट के बाद क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हाउ एवर के बाद भी क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है जी, अब पब्लिक स्पीकर शुड बी कूल कलेक्टेड एंड प्रीसाइज। अब इसके अंदर देखें, ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव्स हैं, तीन चार आ गई हैं इसके अंदर, मतलब तीनों आ गई हैं।
ठीक है, मतलब अभी कूल कलेक्टेड, अब इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तीन चार क्वालिटीज है, मतलब तीन चार सीरीज में आ रहे हैं ना। तो कूल के बाद कॉमा आएगा, कलेक्टेड है एंड प्रीसाइज। ठीक है, अच्छा आप देखें, इन ओल्ड पर्शियन स्टोरीज, तुरान द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू द ईरान द लैंड ऑफ लाइट। अच्छा अब ये देखें, द तुरान, तुरान के आगे उसने क्या लिखी है, उसको मतलब उसका नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कुरान के बारे में उसने, लाइक सेपरेट इंफॉर्मेशन दी दिया, लाइक लाइक से हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो कुरान के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, इन ऑल स्टोरीज, कुरान क्या है, कुरान के बाद कॉमा आएगा, द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान, ईरान की भी आगे उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है, द लैंड ऑफ लाइट। ठीक है, तो द लैंड ऑफ लाइट से पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, ईरान की उसने आगे, ईरान की क्या है, नॉन एसेंशियल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ईरान को क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ लाइट, इसको कॉमा से बंद कर देंगे। आगे क्या, ही आस्क्ड इज योर ब्रदर होम, अब क्या आएगा इसके अंदर, आस्क के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, और इसके बाद इज योर ब्रदर एट होम क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको भी किसमें बंद बंद कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमाज में। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर के बाद में इन्वर्टेड कॉमा आएगा, लाइक इसको अगर हम लिखें, ठीक है, इसके अंदर एडिट करें, ठीक है, इसके अंदर आस्क के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा, ये इन्वर्टेड कॉमाज आए। ठीक है, इधर भी क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही एनक्लोज करना है। ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है जो पास पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये था, ये आगे ये जो है हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ लिया, पंक्चुएशन के बारे में, और क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस के बारे में। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।